तो आज का पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को क्यों देखना चाहिए सर, क्या लगता है आपको? सर, जिस किसी को भी एग्रो टूरिज्म वर्ल्ड में उनका बिजनेस सेटअप करना है, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट क्या क्या असिस्टेंस दे रही है, क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, क्या सपोर्ट दे रही है, क्या प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाना पड़ता है, ये सारी अगर उनको क्लैरिटी चाहिए तो देयर इज नथिंग लाइक दिस पॉडकास्ट। राइट, इसका मतलब अगर आप लोन, सब्सिडी, स्कीम्स या फिर किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट से पाने वाले बेनिफिट्स को अगर समझना चाहते हैं तो आज के इस पूरे पॉडकास्ट में बने रहिएगा। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। ओवर द 15 ईयर्स सिंस 2013 हम लोग कंसल्टिंग में है। सो हम लोग इतने सालों में अभी तक हमने 750 क्लाइंट्स को सर्व किया है। सो बेसिकली हम लोग सारे MSMEs को अभी तक ये नंबर अगर आप बोले तो 750 MSMEs को, इंडस्ट्रीज को हमने बेनिफिट्स दिलाए, वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, कैपिटल सब्सिडी हो या बाकी भी इंसेंटिव्स हो। और ओवरऑल अगर आप देखने गए तो 450 करोड़ से ज़्यादा तक का ओवरऑल हमने, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव सब टोटल करोगे तो 450 करोड़ तक का गवर्नमेंट फंड हमने वो लोगों तक पहुंचाया है जो इस चीज़ के हकदार हैं। वी हैव रिसेंटली कंसल्टेड एक टूरिज़्म प्रोजेक्ट जो 16 करोड़ की ऑलमोस्ट उसकी होटल रिसोर्ट उसको सेटअप करना था, और वी हैव मेड श्योर कि उसको टूरिज्म पॉलिसी के अंदर पूरा बेनिफिट मिले एंड वी हैव रिसीव्ड रिसेंट सैंक्शन अगेंस्ट दैट। व्हाई वी आर यूनिक अगर मैं बताना चाहूँगा ना, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस। सबसे पहले तो स्कीम का भी एक टाइम फ्रेम होता है, वो सही टाइम फ्रेम में सही लोगों तक, वो टारगेट ऑडियंस तक या जो इस स्कीम के मेन बेनिफिशियरी है वहाँ तक अगर ये स्कीम पहुँचती है तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है और गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि वाई वी आर यूनिक, तो वी डू अवेयरनेस ऑफ वेरियस स्कीम्स। हम वो लोगों तक वो स्कीम्स लेके जाते हैं जो ये स्कीम्स के हकदार है। तो सबसे पहले प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन डिटेल कि ये स्कीम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके अंदर क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, किस चीज़ के ऊपर बेनिफिट्स मिलेंगे, ये पहले तो हम वी मेक श्योर कि हमारे सभी जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं उनको सबसे पहले हम ये एक सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी विच इज़ राइट एंड विच इज़ अप्रोप्रिएट। और सेकेंडली कि इसके बाद जो होता है फिर हम लोग उसको डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, एप्लीकेशन, ये सारी प्रोसीजरल पार्ट करते टू एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वही हम लोग एप्लीकेशन, वही हम लोग चीज़ें, वही हम लोग पेपर वर्क, क्योंकि बहुत सटीक और बहुत ही प्रॉपर वे में अगर वो सबमिशन होता है देन आपके चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और बेनिफिट्स सही तरीके से ऑन टाइम मिले। सो वी मेक श्योर कि आपका डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, एप्लीकेशन बहुत ही इंटैक्ट और बहुत ही प्रॉपर हो। थर्ड इज़ कि गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट से एप्लीकेशन सबमिट करने से इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अप्रूवल कि आपको सैंक्शन हो गई और सब्सिडी मिल गई। सो फॉर दैट रीज़न हम लोग वी मेक श्योर कि वी डू द रेगुलर फॉलोअप्स विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। हमने जो भी एप्लीकेशन सबमिट किया उसका आगे भी प्रोसेस कराना, उसको आगे स्क्रूटिनाइज कराना, हमने जो भी सबमिशन किया है, और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट से जो मेन चीज़ है दैट इज़ द फोर्थ पार्ट, जो सैंक्शन हम लोग गवर्नमेंट से लाके देने तक का पूरा हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद फिर होता है कि गवर्नमेंट से वो सैंक्शन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट से क्लेम करना सब्सिडीज़, उसके क्लेम की भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसके भी एप्लीकेशंस है। और वो क्लेम करने के बाद वी मेक श्योर कि जिनका भी हम काम कर रहे हैं उनको ये सब्सिडीज़ उनके अकाउंट में आए। फिर उसके लिए भी जो डिसबर्समेंट रिलेटेड गवर्नमेंट से जो भी फॉलोअप है वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिए हम लोग को करते, तो हमें भी वो फिजिबल होता है और प्रोफेशनली हम उनसे डील भी कर पाते हैं बिकॉज वी नो द होल पॉलिसी, वी नो द होल डॉक्यूमेंटेशन, वी नो द होल प्रोसेस। सो इसके वजह से क्या हो जाता है ना सर, क्लाइंटों को या जो भी बिजनेस सेटअप कर रहा है या टूरिज्म का एक्टिविटी सेटअप कर रहा है उसको ये पूरा असिस्टेंस मिल जाता है। और वी मेक श्योर कि स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब वो जहाँ ज़ीरो था उसको स्कीम पता नहीं थी, वहाँ से लेके तो उसके अकाउंट में गवर्नमेंट के फंड्स आने तक ओवर द पीरियड ये एक जर्नी है जो शायद 10 साल तक की भी होती है केसेस में।
सो हम लोग वी आर देयर विद द क्लाइंट थ्रू आउट द जर्नी एंड वी मेक श्योर कि उसको गवर्नमेंट के फंड्स मिले। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन सब सही है, ऑन टाइम आपने किया है, विद इन द टाइम फ्रेम किया है, आप सब स्कीम्स के कंप्लायंस, स्कीम के कंडीशंस को अगर सही तरीके से आप फॉलो कर रहे हो और आप सबमिट कर रहे हो, सो 2 से 3 महीने में गवर्नमेंट सैंक्शन देती है, इफ़ इट इज़ ऑल अप्रोप्रिएट, इफ ऑल द स्क्रूटिनी इज डन वेल। And once you receive the sanction, तो most important is government is liable to give you the benefits. Government आपको सब्सिडी बेनिफिट्स देती है और फिर अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन गवर्नमेंट बोलती है ये मंथ्स में आप आपकी सब्सिडी क्लेम करो, ये मंथ में आप आपके सारे बिल्स लेकर आओ, ये मंथ में आपके सारे इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स लेकर आओ, ये मंथ में आप हमें आपका पूरा जितना भी वहाँ पे कंजम्पशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का या एक रिटर्न फाइल करना हम जो बोलते हैं, वो सारी फॉर्मेलिटी क्लेम की भी होती है, वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ती है। अगर आप क्लेम भी सही तरीके से आप सबमिट करते हो तो क्लेम सबमिशन के 3 से 6 महीने के अंदर आपको फंड्स आ जाते हैं। सो देर इज़ अ प्रोसेस कि पहले आप सैंक्शन लेते हो एंड देन देर इज़ अ क्लेम प्रोसेस जिसके अगेंस्ट भी एक अप्रूवल होता है, क्लेम अप्रूवल होता है और फिर आपके अकाउंट में फंड आते हैं। अगर आप देखने गए तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो ओवर द ईयर्स चलते हैं, हर साल आपको क्लेम करना पड़ता है और हर साल आपको जैसे आप क्लेम करते हो 3 से 6 महीने में आपको पैसे आते हैं, जैसे आप सैंक्शन के लिए फाइल सबमिट करते हो 3 से 6 महीने में आपको सैंक्शन रिसीव होता है, प्रोवाइडेड आपका सब डॉक्यूमेंटेशन और ये बहुत अच्छी से होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पेइंग मेंबर्स है उनको ऐसा क्या मिल रहा है जो नॉन पेइंग मेंबर्स को नहीं मिल पाएगा। बिना इसके आपका इस इंडस्ट्री में इंटर करना या इस इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ये तीनों मुश्किल हो जाती हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को तुरंत ज्वाइन कीजिए। इसके अलग अलग लेवल्स है, इनमें से देखिए कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है और जो लेवल आपको ज्यादा समझ में आए, जिसका की डिटेल अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप चूज करें और हमारे साथ मेंबर बनके अभी इसी वक्त एक्सेस पाएं। अब आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में सिर्फ एक क्लिक का फासला है, तो तुरंत नीचे या ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें और एग्रो टूरिज्म के इस मेंबरशिप क्लब को अभी ज्वाइन करें। हर एक स्कीम को लेके गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी अगर आप टूरिज्म पॉलिसी देखो, आप जैसे आपने पॉली हाउस बताया, तो उसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये जो भी अनसर्टेनिटी आ रही है क्लाइमेट में, उसके लिए वो पॉली हाउस की गवर्नमेंट ने स्कीम इंट्रोड्यूस की ताकि भाई जो भी किसान है वो ओवर द 12 मंथ्स उसका कल्टीवेशन चलता रहे। लेकिन अभी ये ऐसी सब चीज़ें होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है ना कि जो भी इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स देने हैं, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें वन टाइम सेटअप करके हमको कॉन्ग्रेचुलेट या हमको सेलिब्रेट नहीं करना है। वी वांट टू मेक श्योर कि जो भी हम लोग आपको जिस भी चीज़ के लिए हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं यार, वी आर कमिंग इन द पिक्चर व्हेन गवर्नमेंट इज़ गिविंग एनी ग्रांट्स और सब्सिडीज, गवर्नमेंट इज़ नाउ वेरी क्लियर कि हमें ये प्रोजेक्ट ओवर द पीरियड चलाना भी है, ना कि ये बस वन टाइम सेटअप करके आपको कुछ तो भी सपोर्ट करना है। वी आर मतलब गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑफ दैट काइंड नाउ डेज। गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर कि भाई ये यूनिट के लिए हम लोग अगर आपको सब्सिडी देंगे तो हम लोग ओवर द ईयर्स देंगे, पार्ट में देंगे, तुरंत सब नहीं देंगे, क्योंकि वही हो जाएगा फिर से कि दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, मतलब एक बार आपने सेटअप कर लिया, 6 महीने चलाया, बाद में फिर से सब्सिडी आ गई। एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। मैं सभी मतलब MSMEs और जितने बिजनेस वाले लोग हैं, मैं तो उनको यही करूँगा कि सर मेन ऑब्जेक्टिव आपका बिजनेस है, बिजनेस चलना इज ज़रूरी। गवर्नमेंट इज जस्ट गिविंग अ सपोर्ट, इट इज़ असिस्टेंस। So the whole project is not at all reliable on the government funds, but government knows कि अगर हम support नहीं करेंगे तो ऐसे businesses setup भी नहीं होंगे। So for that matter government is giving subsidies and government is now very kind and smart enough कि ये सब्सिडीज जो भी देनी है, जो भी सपोर्ट या असिस्टेंस देना है बिजनेसेस को, वो ओवर द पीरियड देना है, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, हर एक स्कीम के अलग अलग है। और टूरिज्म के केस में तो 7 साल में आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। मतलब 7 साल तक आपको बिजनेस चलाते रहना है और ईमानदारी के साथ। 7 साल तो आप बेनिफिट ले रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि यूनिट कम से कम 10 साल चले। अच्छा, तो बेनिफिट लेने के बाद भी गवर्नमेंट विल हैव द मॉनिटरिंग फॉर मोर 3 years. In some cases it will have 15 years.
सो मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई ये यूनिट चलता रहे, ना कि ये यूनिट क्लोज हो, और जो सब्सिडी और जो कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन गवर्नमेंट देती है तो वो पूरा करती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अभी क्या हो गया ना कि पहले जो बेनिफिट्स आते थे वो ऐसे होते थे कि भाई आप एक बार सेटअप कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप कैपिटल सब्सिडी आपको दे दी, आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बताई, आपको अगर 30% के आप फ्रेम में आ रहे हो तो आपको 30 लाख रुपए सब्सिडी दे दी। लेकिन अभी क्या हो गया ना, गवर्नमेंट बोलती है कि आपको हम 30 नहीं 50% देंगे, लेकिन ओवर द ईयर्स देंगे और इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव देंगे, काइंड के जरिए, मतलब कैश नहीं देंगे। तो अभी कुछ कुछ केसेस में कैश एक कंपोनेंट है, ऐसे 4-5 कंपोनेंट होते हैं, मैं आपको वो थोड़े से डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कैपिटल सब्सिडी, जो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसके अगेंस्ट में, वो जो भी इन्वेस्टमेंट प्रूव होती है उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट 15%, 20% अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ योर प्रोजेक्ट, और स्पेसिफिकली एग्रो टूरिज्म को ये 15% है। एग्रो, रूरल या इको टूरिज्म अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, सो फॉर एग्जांपल अगर वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओवरऑल गवर्नमेंट का स्कीम जो अभी है महाराष्ट्र का, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, बाकी भी स्टेट्स के स्कीम्स है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी अगर देखोगे तो इसके अंदर गवर्नमेंट टोटल एग्रो टूरिज्म यूनिट में जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका 100% सब्सिडी दे रही है सर। 100% सब्सिडी में 15% गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी दे रही है, 15%। तो 1 करोड़ के अंदर 15% आपको इसके ये फॉर्म में मिल गए, जो कि कैश फॉर्म में, और उस कैश को गवर्नमेंट ने डिवाइड किया 5 ईयर्स में। सिमिलरली अभी रिमेनिंग 85% जो सब्सिडी है आपकी, मतलब 85 लाख भी गवर्नमेंट आपको दे रही है, लेकिन वो मिलेंगे आपको ओवर द 7 ईयर्स, और वो मिलेंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। जैसे कि गवर्नमेंट ने 5 इंसेंटिव रखे, जो भी 85 लाख है वो 7 ईयर्स में डिवाइड होते हैं। जो भी आपका कैप आता है, अपर कैप जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल 8 या 9 लाख रुपए आपके केस में आएगा, हर साल आप गवर्नमेंट से 8-8, 9-9 लाख रुपए क्लेम कर सकते हो। ऐसा रिमेनिंग 85 लाख आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो हर साल, और हर साल में फिर आपको ये 8 या 9 लाख जो भी क्लेम करना है वो इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। जैसे गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है तो आपको पर यूनिट के पीछे हम 2 से 4 रुपया इंसेंटिव देंगे हर एक यूनिट के पीछे, मतलब 9 रुपए है तो फिर 2 से 4 रुपए ऐसा। हाँ, मतलब अगर आपका कंजम्पशन फॉर एग्जांपल 1 यूनिट आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको जो भी सप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल वो कमर्शियल रेट से होती है, तो वो अगर 10 रुपये से हो रही है, और इंडस्ट्रियल रेट वहाँ पे अगर 5 रुपया है, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के बीच का जो भी डिफरेंस है वो पर यूनिट के अगेंस्ट में रीइंबर्स करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये केस में आपको 5 रुपीज़ गवर्नमेंट हर एक यूनिट के पीछे देगी, तो अगर आपकी 2 लाख यूनिट कंज्यूम हुए हैं तो आपको 2 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड इंसेंटिव गवर्नमेंट का है SGST रीइंबर्समेंट। तो जो भी नेट SGST पेएबल आता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वो नेट SGST आपको रीइंबर्स करती है। सर, जिनको नॉन टेक्निकल जो बंदे हैं, जिनको SGST का मीनिंग भी नहीं पता, उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। SGST मतलब सर्विस एंड गुड्स टैक्स, जो स्टेट के तरफ से जो भी आप स्टेट को SGST जो भी पे करते हो, अभी 2 टाइप के टैक्स होते हैं, सेंट्रल CGST होता है, SGST होता है। तो टूरिज्म पॉलिसी स्टेट की होने के कारण स्टेट टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका नेट SGST जो भी आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो वो आपको रिम्बर्स होगा। तो ये नेट SGST का भी आप बेनिफिट उसके अंदर ले सकते हो। थर्ड वन इज कि जो भी आपके बिल में ड्यूटी लगती है, सो फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर देखोगे तो कहाँ का 7% ड्यूटी है, कहाँ का 11% ड्यूटी है, लोकेशन टू लोकेशन वो मैटर करता है। तो ये ड्यूटी जो भी आपको लग रही है बिल में आपके एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट पे, वो पूरी आपको गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है, या इन सम केसेस वो एग्जम्पशन भी देती है, जो कि आपके सैंक्शन के अगेंस्ट में, मतलब वो आपको बिल के अंदर ही ड्यूटी लगना बंद हो जाता है। और फोर्थ बेनिफिट इसके अंदर है कि इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो लोन लेकर, और आपको इंटरेस्ट पेबल आएगा लोन अगर आपने लिया है, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसमें का 5% ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको रीइंबर्समेंट करती है। अगर आप रेगुलरली उसको पे कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट, अगर आपने 10% से लोन लिया है तो गवर्नमेंट आपको 5% रीइंबर्स कराती है, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंटरेस्ट आपको आपका रीइंबर्स होता है। और फिफ्थ मेजर बेनिफिट है ये है कि अगर आप जगह ले रहे हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन भी गवर्नमेंट इसके अंदर देती है, जो कि 5% to 6% आती है लैंड कॉस्ट के।
तो जो भी एग्रीमेंट वैल्यू है, तो ये ऐसे 4-5 बेनिफिट मिलके आप हर साल गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो आपके कैप लिमिट के अंदर। जैसे हमने अभी डिस्कस किया 85 लैक्स अगर उसका रिमेनिंग क्वांटम है तो उसको 7 ईयर्स में डिवाइड होके हर साल वो 8-8, 9-9 लाख रुपए ये चारों पांचों फॉर्म में वो क्लेम कर सकता है। दैट इज SGST, नेट SGST रीइंबर्समेंट, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्शन और पावर टेरिफ एग्जाम्शन। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो भी बेनिफिट्स है ना, ये सारे ऑपरेशनल बेनिफिट्स है। मतलब कल को अगर यूनिट चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी आप रीइंबर्स करा सकोगे, कल को आपकी बिलिंग होगी अच्छी वाइट में तो आप SGST आपको भरने को आएगा। अगर आप बैंक का रेगुलरली लोन भर रहे हो तो आप इंटरेस्ट क्लेम करोगे। सो दिस आर ऑल द ऑपरेशनल बेनिफिट्स वी कैन से, जो ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट आपको इन द फॉर्म ऑफ दिस इंसेंटिव्स देती है। बट जो सीरियस बिजनेस ओनर है ना सर, उनके लिए ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और ये जितनी भी उनकी लागत लगी है वो ऐसे फॉर्म में वो पूरी ले सकते हैं। मेरा नाम आदेश गोठी है और हमारे फर्म का नाम है एम्प्लस सब्सिडी कंसल्टेंट LLP। वी आर इनटू ऑल द गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और वी आर बेस्ड इन नासिक। आप हमें बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है www.subsidysolutions.in, जहाँ पे हमने हर एक स्कीम के डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन किए। हर एक स्कीम के बारे में जितना भी एक बेनिफिशियरी ने जानना चाहिए वो सारे डिटेल्स हमने ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे एक स्कीम वाइज मेंशन की हुई है। आप बिल्कुल देख सकते हो, और आपको आपके एप्लीकेशन या गवर्नमेंट बेनिफिट लेने के लिए जो भी असिस्टेंस लगता है आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए, एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट ऑल द बिजनेस ओनर्स। सर, हम लोग सभी एंटरप्रेन्योर्स को, MSMEs को हेल्प करते हैं टू गेट एंड अवेल गवर्नमेंट सब्सिडीज़। उन्हें मिलने के लिए हम लोग पूरा असिस्टेंस देते हैं, और हर एक MSMEs को जो भी कंप्लायंसेज और लाइसेंसेज और अप्रूवल्स लगते हैं एक यूनिट सेटअप करने के लिए या बिजनेस सेटअप करने के लिए, उसको जो भी असिस्टेंस लगता है वो सारा हम लोग कंसल्ट करते हैं। बेसिकली मतलब अगर आप अपने खुद का एग्रो टूरिज्म सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो और उसमें आपको लोन, सब्सिडी, स्कीम्स या बेनिफिट्स के बारे में जानना है जो सरकार की तरफ से मिलती है, तो उसके बारे में ये सर एक्सपर्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है ना इसमें कि सबसे पहले तो आप जो भी करना चाहते हो ना, आपको क्लियर चाहिए। तो हम लोग हमारे क्लाइंट्सों को वही बोलते हैं, भाई आपको ये प्रोजेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल एग्रो टूरिज्म, तो आपको किधर करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट किधर होनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ में होनी है, आप टोटल क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ रखने वाले हो, क्या क्या कंपोनेंट्स में आप पैसे डालने वाले हो। मेरे पास एक थोड़ा रोड मैप अगर आ जाता है ना इन्वेस्टमेंट का, कि हाँ अभी मैं 2 करोड़ लगाऊंगा, 2 एकड़ में मेरा एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पे 10 रूम होगी, जहाँ पे ये 3 एक्टिविटीज़ होगी, यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा, तो हमें एक फिगर आउट हो जाता है कि हाँ अभी इनका विजन क्लियर है कि यहाँ पे 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी है, और यहाँ पे ये एग्रो टूरिज्म के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होनी है। ये एक बार अगर क्लियर होता है क्लाइंटों के एंड पे, या जिनको भी एग्रो टूरिज्म सेटअप करना है ना, तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू डू द कंसल्टिंग नाउ। तो फिर हम उसको बता सकते हैं, अच्छा अभी आप 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स एप्लीकेबल होंगे। और इसके बाद व्हेन वी एग्री ऑन एवरीथिंग, देन हम लोग आगे जाते हैं कि इसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट समझाना, कि सबसे मेन क्या है कि सर कुछ मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो लैंड रिलेटेड होते हैं। जहाँ पे भी आप सेटअप कर रहे हो वो लैंड आपके पोजीशन में है, आप उसके ओनर हो, या आपने उस लैंड ओनर के साथ लीज किया है, तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट प्रूव्स है हमको वो लगेंगे। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्रो टूरिज्म है तो इसके अंदर आपको आपकी जगह इंडस्ट्रियल NA या कमर्शियल NA करने की ज़रूरत नहीं है। एग्रो टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल एग्जाम्प्ट किया है। ये सारे अप्रूवल्स को लेके गवर्नमेंट बोलती है कि आपने अगर आपका एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट अगर रजिस्टर भी कर दिया रीजनल टूरिज्म अथॉरिटी के पास, तो भी इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एग्रो टूरिज्म, मतलब तो क्लासीफाई हो जाता है ये एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट है, आपको बाकी कुछ परमिशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए लैंड रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स या परमिशन रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड थिंग इज़ कि आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब भाई यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, किस किस चीज़ में होने वाली है, यहाँ पानी कितना लगने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगने वाली है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, ऐसे n नंबर ऑफ आपके फाइनेंसेस, आप कहाँ से ये मैनेज कर रहे हो 2 करोड़, आपका प्रोजेक्शन क्या है, आपके अर्निंग मॉडल्स क्या है, ये सारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और थर्ड इज़ कि
आपके कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप प्रोपराइटर हो, पार्टनरशिप हो, आपका प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी कंपनी है, कंपनी को लेके जितने भी डॉक्यूमेंट्स का पार्ट आता है, पैन कार्ड और जो भी KYCs है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, वो सारी चीज़ें। तो ये 3 से 4 मेजर डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें लगते हैं इनिशियल स्टेज में। फिर इसके बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है, और अप्रूवल होने के बाद वी आर इन फिर हम लोग, आपका पूरा प्रोजेक्ट सेटअप होता है, और फिर वी कैन क्लेम द बेनिफिट्स विच आर अकॉर्डिंग टू द अप्रूवल विच वी हैव रिसीव्ड। जो हमें अप्रूवल रिसीव होता है उसके अगेंस्ट में फिर हम लोग गवर्नमेंट को क्लेम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव ईच एंड एवरी ईयर, जो से मैंने पहले बताया टेक्निकल लैंग्वेज में। सर ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप खुद का एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट लोन सब्सिडी स्कीम्स के जरिए उसमें बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके खुद का विजन क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं और कैसे करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वो पिक्चर आपका क्लियर हो गया, ऑब्वियसली उसके लिए तो हम लोग मदद करते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि क्या आपको खुद के बजट की क्लैरिटी है। ज़रूरी नहीं जैसा मतलब जो बजट है बहुत हाई होना चाहिए, 2 करोड़ 10 करोड़ होना चाहिए, मे भी हो सकता है आपके पास 50 लाख हो, 30 लाख हो, मे भी 15 लाख भी हो, क्या पता, या 10 लाख रुपए भी हो। लेकिन आप जिस भी स्टेज में हो, जिस बजट के साथ हो, पहले बजट की खुद की क्लैरिटी कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, सेकंड वाला आता है कि सर ने बताया कि अब नेक्स्ट देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, मतलब एक अच्छे चीज़ों को अप्लाई करने के लिए पहले तो देखा जाएगा कि आपके खुद की डॉक्यूमेंटेशन, पेपर संबंधित जो चीज़ें हैं, आपकी खुद की कितनी तैयारी है ना, तो वो सेकंड में देखी जाएगी। और थर्ड में ये देखी जाएगी कि जिस स्कीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जो उनका स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क या सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप कितने पानी में हो, बेसिकली एग्जामिनेशन है इन शॉर्ट वो पेपर वर्क। जी, जैसे अभी बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ। गवर्नमेंट ने कमिट किया कि आप अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया में करोगे तो हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे। तो वो सामने वाले पार्टी ने, फॉरेन की कंपनी थी, उसने काम चालू किया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने काम चालू किया, उसने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, और गवर्नमेंट ने उसके बाद पॉलिसी निकाली, और वो पॉलिसी जब निकाली तो उसके अंदर वो एलिजिबल होगा ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट में निकाला ही नहीं। और वो जितने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वो आज उस पॉलिसी के बेनिफिट से वंचित हो गया। तो हैंड इन हैंड चलना है, गवर्नमेंट को भी हैंड इन हैंड चलना है डेवलपमेंट के, और जो डेवलपर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है या जो भी सेटअप करता है, उसको भी पॉलिसी के हैंड इन हैंड चलना है। वो भी ज़्यादा फास्ट ना हो, या तो फास्ट हो तो ही हैव टू मेक श्योर कि गवर्नमेंट मेरे साथ है,